अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हाँ अभी नमाज़ पे कितनी हमने माशाल्लाह हदीसें इतनी अच्छी अच्छी पढ़ रहे थे और अब पढ़ी हैं। और माशाल्लाह अब जो है हमारा मस्जिद क़िबला अज़ान एंड जमात, मैं सोच रही थी थोड़ा सा इसके बारे में, जो हमारी मस्जिद के क्या असूल हैं, क़िबला क्या है, अज़ान और जमात, इसके हम बेसिक चीज़ें, कितनी चीज़ें हम जानती ही नहीं है, अपने बच्चों को बताती ही नहीं है ना, तो इसका मालूम होना इंतहाई ज़रूरी है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस्लामी माशरे में मस्जिद वो मरकज़ है जिसके गिर्द मोमिन की ज़िंदगी घूमती है। इसकी ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा मस्जिद ही में कटता है, क्योंकि हर बालिग़ आक़िल आज़ाद मर्द के लिए ज़रूरी है कि वह दिन में 5 मरतबा मस्जिद में जाए। और औरतों के लिए अगरचे मस्जिद में जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इनकी वो नमाज जो घर में पढ़ी जाए ज़्यादा फजीलत वाली समझी गई है। तहम मर्दों को इजाज़त नहीं कि इन्हें मस्जिद जाने से रोकें। मस्जिद की अहमियत के पेश नज़र मस्जिदें बनाना मस्जिद की खिदमत भी जो है बहुत बड़ी नेकी को समझा गया है। ये बात है ना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के नज़दीक इन बस्तियों में सबसे ज़्यादा महबूब मकाम इनकी मस्जिदें हैं और इन सबसे ज़्यादा महफूज मकाम इन बस्तियों के बाज़ार हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है। मस्जिद इसलिए अल्लाह ताला की महबूब हैं कि इनकी बुनियादें परहेज़गारी पर होती हैं, खुदा की रहमत के नज़ूल का महल होती हैं। बाज़ारों के महफूज होने की वजह से यह है कि बाज़ औक़ात लोग तिजारत वग़ैरह में दगा फ़रेब करते हैं, रोज़ी कमाने में ज़रूरत से ज़्यादा मुबालगा करते हुए खुदा की याद से गाफिल हो जाते हैं। महमूद बिन लबेद बयान करते हैं कि जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अफ़्फ़ान ने इरादा किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को असर-ए-नौ बनाएं, तो लोगों ने इस बात को नापसंद किया। इन्हें यही पसंद था कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद को उसकी उसी हालत में रहने दें जिसमें वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। इस पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिसने अल्लाह ताला के लिए एक मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में इसी तरह का एक घर बनाएंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह को या शाम को मस्जिदों में आए और अल्लाह इसके लिए जन्नत में ज़ियाफ़त तैयार करता है जब भी वो सुबह को या शाम को आता है। सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स अपने घर से निकलकर अपनी मस्जिद की तरफ जाता है तो एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक कदम पर एक बुराई माफ़ होती है। सही निसाई की हदीस है। हज़रत ज़ैदा सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंधेरों में कसरत से मस्जिद की तरफ चलने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मल रोशनी मिलने की खुशखबरी सुना दो। सही तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कनीज़ों यानी औरतों को अल्लाह की मसाजिद में आने से मत रोको। सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सोचा अलैहिस्सलाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम औरतों से फरमाया कि जब तुम में से कोई मस्जिद आए तो खुशबू लगाकर ना आए। ये क्या है? सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू वकादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों की आवाज़ें सुनी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ चुके थे, इनसे फरमाया कि तुम लोगों को क्या हुआ, ये शोर कैसा था? तो उन्होंने अर्ज़ किया, हम जल्द अज़ जल्द नमाज की तरफ आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइंदा ऐसे न करना, जब तुम नमाज के लिए आओ तो ज़रूरी है कि सुकून और वक़ार से आओ, फिर जितनी नमाज जमात के साथ पा लो उसे पढ़ लो और जो तुमसे रह जाए तो उसे बाद में पूरा कर लो। सही बुखारी की हदीस है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।